एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। 3 बहुत ही खास चुनाव माने जा रहे थे, गुजरात का, हिमाचल का और एमसीडी का। लेकिन इन सब के बीच नहीं भूलना चाहिए कि 3 और उपचुनाव हैं। वैसे तो उपचुनाव 6 जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन 3 और उपचुनाव हैं जो उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ही खास है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से नहीं, 2024 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तैयारियों को लेकर भी इन चुनावों को उत्तर प्रदेश में बहुत खास माना जा रहा है। और ये 3 चुनाव हैं, रामपुर, खतौली और सबसे बड़ी सीट जो लोकसभा उपचुनाव है, मैनपुरी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। वहीं रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। शाक्य एक ज़माने में समाजवादी पार्टी के नेता रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, शिवपाल के शिष्य अपने आप को बताते हैं। शिवपाल यादव जो नाराज चल रहे थे वो अखिलेश यादव के साथ में आ गए, मंच पर जाकर बहू के लिए वोट मांग रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बीच आप जानना चाह रहे होंगे, तमाम एग्जिट पोल आ गए, गुजरात का हिसाब किताब पता लग रहा है, हिमाचल में भी कहानी पता लग रही है, एमसीडी का भी साफ हो गया है मामला। इस सब के बीच इन सीटों पर क्या होने वाला है? एक सवाल आपसे भी, आपको क्या लगता है? आपकी राय बहुत मायने रखती, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर इन सीटों को लेकर अभी तक का गणित क्या रहा है और इन सीटों पर किस तरह की राय, किस तरह का प्रचार रहा है और इनसे क्या अंदाजा लगाना चाहिए। यूपी में बेहद खास 3 सीटों पर चुनाव के बाद अब सभी की नजरें तीनों सीटों के परिणाम पर है। 5 दिसंबर को मतदान हुआ, अब बारी चुनाव परिणाम की 8 दिसंबर को है। और क्योंकि इस पर कोई एग्जिट पोल आपको देखने को नहीं मिला है, तो भी लोगों के जहन में बड़ा सवाल आ रहा है, क्योंकि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और एमसीडी के तो एग्जिट पोल के जरिए कुछ कुछ इशारे मिलते, संकेत मिलते दिखाई दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भी ये बड़ा दिन साबित होने वाला है इन 3 सीटों के उपचुनाव को लेकर। इसलिए सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, जनता ने किस पार्टी की किस्मत जगाई है। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जो बेहद खास सीट है वो है मैनपुरी और रामपुर की सीट। तो इन 2 सीटों के बारे में खास तौर पर बात करते हैं। 5 दिसंबर को हुए गुजरात विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर 1 दिसंबर को हुए हिमाचल प्रदेश के चुनाव की, सभी के एग्जिट पोल आपको देखने को मिलेंगे। इस यूपी उपचुनाव में एग्जिट पोल पर चर्चा नहीं हुई। ऐसा भी माना जा सकता है कि उपचुनाव के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है जीतता वही है। लेकिन फिलहाल मैनपुरी और रामपुर के संदर्भ में कहना मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का किला है, परंपरागत सीटें हैं। बीजेपी एक तरफ चाहती है कि सपा के इस किले को भेदा जाए, लेकिन सपा है अपने दोनों ही किलों को बचाने की भरसक कोशिश कर रही है। लेकिन इन सीटों पर एग्जिट पोल पर कोई चर्चा न होना भी ध्यान देने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में उपचुनाव के लिए मतदान के बाद जब सभी की निगाहें 8 दिसंबर को आने वाले चुनावी नतीजों पर टिकी, तो सवाल ये भी आया कि भाई इस पर क्या ओपिनियन है, क्या इस पर भी कोई एग्जिट पोल हुआ होगा या लोगों की राय बनी होगी। मैं यहीं इस रिपोर्ट के जरिए चाहता हूं कि आप लोग अपने कमेंट के जरिए ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। आपको क्या लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने किलों को बचा पाएगी? क्या बीजेपी का जो मकसद रहा है कि वो बड़े बड़े किलों को ढा दे, जैसे आजमगढ़ है या फिर रामपुर में जो लोकसभा उपचुनाव हुआ था, गोला गोकर्णनाथ का हाल का चुनाव है, अमेठी में कितनी तैयारियां करी थी, तो किसी भी बड़ी सीट को जो किसी अन्य राजनीतिक दल के बड़े चेहरे की परंपरागत सीट हो, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बीजेपी की तरफ। अब मैनपुरी एक ऐसी सीट बचती है जो मुलायम सिंह यादव की अभी तक विरासत रही थी, उनका निधन हो गया, अब उनकी बहू डिंपल यादव यहां से प्रत्याशी बनाई गई है। सूबे की राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए ये सीटें प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई हैं, मैनपुरी और रामपुर दोनों ही। और उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें अब इन चुनावों पर टिकी हुई हैं। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और इसका मतदान हुआ। मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। मुलायम सिंह यादव यहां से 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। मैनपुरी सीट पर मुलायम की बहू डिंपल यादव चुनाव लड़ी, तो बीजेपी ने कभी मुलायम के करीबी रहे रघुराज शाक्य को इस सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान की गति धीमी रही थी और 49.5% मतदान ही हो पाया था 5 बजे तक। राजनीतिक पंडितों की माने तो मैनपुरी में दलित वोटर्स का वोट अगर बीजेपी के साथ आ जाए तो मैनपुरी में यादव परिवार का वर्चस्व खतरे में पड़ सकता है। शाक्य मतदाता यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही मैनपुरी सीट को बचाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। डिंपल यादव के नामांकन के बाद चाचा शिवपाल यादव के
साथ अखिलेश ने अपने सारे गिले शिकवे दूर किए। मतदान वाले दिन डिंपल भी भावुक अंदाज में नजर आई। वहीं अब बात करें रामपुर सीट की, तो वोटर्स के लिए दूसरे चुनावों की तरह ही ये एक चुनाव भरे, लेकिन सूबे की राजनीतिक पार्टियों खासतौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी और उसमें भी आजम खान के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, नाक की लड़ाई है। और उत्तर प्रदेश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, इस चुनाव पर, इसके नतीजों पर। चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दावेदार भाजपा और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर चुनावी प्रक्रिया में व्यवधान डालने की कोशिश के आरोप लगाते रहे और कई तरह के आरोप लगे हैं, कई तरह के बयान जो हैं इन चुनाव में देखने को मिले हैं। रामपुर उपचुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने इन उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रामपुर में पुलिस बल के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया और ये भी कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे हैं। इससे जुड़ी हमने आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाई। हमने ये भी दिखाया कि आजम खान ने किस तरह से निराशा जाहिर की है। आजम खान की निराशा या वो उनका बार बार कमेंट करना, उनका ये तक कह देना कि अब मेरे पास धोखा खाने का वक्त नहीं है जनता से, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो निराश है, क्योंकि ऐसी निराशा रामपुर के लोकसभा उपचुनाव के दौरान भी देखने को मिली थी, जैसे विधानसभा उपचुनाव के दौरान देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि रामपुर से इस उपचुनाव में सपा की ओर से आजम खान के करीबी आसिम रजा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने आकाश सक्सेना को दंगल में उतारा है। रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान बहुत ही धीमा रहा। 5 बजे तक 31.22% मतदान, यानी कि बहुत ही कम वोटिंग परसेंटेज रहा। लोग अपने घरों से नहीं निकले। बीजेपी समाजवादी पार्टी को शिकस्त दे देती है तो उसके दुर्ग, मैनपुरी और आजम खान के गढ़ रामपुर को जीतने का ये बड़ा मौका हो सकता है। और समाजवादी पार्टी का ये तक आरोप था कि उनके मतदाताओं को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगा, तमाम किस्म के आरोप लगाते रहे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज ये बताता है रामपुर का कि लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया है, मतदाता बाहर नहीं निकला है और ये खतरे की घंटी हो सकती है आजम खान के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। 3 जगहों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में थे और इसमें 5 बजे तक 54 अच्छी वोटिंग हुई, 54.5% वोटिंग हुई थी। और खतौली सीट जो है वो बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी को मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के कारण उनकी सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई थी और ऐसे में इस पर भी उपचुनाव हुआ। खतौली सीट पर निवर्तमान विधायक विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी भाजपा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने मदन भैया को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने उम्मीदवार के समर्थन में खतौली क्षेत्र में ही रहे। मुजफ्फरनगर शहर से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित खतौली में हुए उपचुनाव में भाजपा और सपा रालोद गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। बीजेपी अपनी इस सीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि सपा रालोद गठबंधन सत्तारूढ़ दल को कड़ी चुनौती दे रहा है। उपचुनाव से कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के दूर रहने के कारण भाजपा और सपा रालोद के बीच सीधी टक्कर खतौली में है। राजनीतिक दलों के सूत्रों के अनुसार खतौली में 3,16,000 मतदाता हैं, जिनमें लगभग 50,000 अनुसूचित जाति से, 80,000 मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग से 1.5 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें सैनी समुदाय के 35,000 मतदाताओं के अलावा प्रजापति, गुर्जर, जाट, कश्यप भी शामिल हैं। हालांकि इन तीनों सीटों पर जिस तरह से मुकाबला देखने को मिला है उसको हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी ने भरसक कोशिश की है। बीजेपी की कोशिश ये है कि वो सत्ता में आए। और आप देखिए सबसे ज़्यादा बड़े चुनाव कौन से थे? आजमगढ़ का चुनाव बहुत मुश्किल था। अगर यहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं होता, यानी गुड्डू जमाली नहीं होते, तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती। निरहुआ पहले भी अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े हुए थे, वोट उनको उस वक्त ज़्यादा मिले थे जितने वोट इस बार जीतने के बाद मिले, लेकिन इसके बावजूद वो सीट जीत पाए। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र यादव और गुड्डू जमाली के बीच में बिल्कुल बराबर वोट जो हैं वो बढ़ते दिखाई दिए, यानी बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। रामपुर तो एक तरीके से गढ़ था आजम खान का और माना जा रहा था कि सीतापुर जेल में लंबे समय रहने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो कुछ संवेदनाएं, कुछ सहानुभूति उनको मिल पाएगी लोगों की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घनश्याम लोधी आजम खान की सियासत को बहुत पहले से जानते थे, लिहाजा उन्होंने न सिर्फ जो उनकी ज़मीन थी, राजनीतिक ज़मीन, उसको समझा परखा, उसमें सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की, बल्कि वो एक पुरजोर तरीके से लोकसभा की इस सीट को जीतने में कामयाब रहे और ये बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी थी।
और साथ ही साथ गोला गोकर्णनाथ में भी आपको याद होगा अभी उपचुनाव हुए थे, इसमें भी बीजेपी को कामयाबी मिली, ये भी समाजवादी पार्टी की सीट थी। लेकिन मैनपुरी का मामला अलग है, रामपुर का मामला अलग है। रामपुर की तो ये विधायक वाली जो सीट है, बिल्कुल ये समझ लीजिए आजम खान के लिए ही ये सीट जानी जाती थी। आसिम रजा जो लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए थे, वही यहाँ पर विधानसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। आजम खान के लिए सीट कितनी प्यारी है या कितनी उनके करीब है, इस बात का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता को छोड़ा था और विधानसभा की सदस्यता को बरकरार रखा था। लेकिन एक पुराने मामले में उनकी ये विधाई की जाती रही और उसके साथ साथ में वोट डालने का अधिकार तक जाता रहा। अब क्या ये सीट जाती है समाजवादी पार्टी के हाथ से, बहुत बड़ा सवाल है। तो मैनपुरी, रामपुर, खतौली, तीनों प्रतिष्ठा के प्रश्न हैं। आप भी अपनी राय रखिएगा, आपको क्या लगता है किस तरह का मुकाबला रहा है, और आप अगर स्थानीय लोग हैं या इन क्षेत्रों की राजनीति को जानते हैं तो और स्पष्ट तरीके से आप अपनी विवेचना और एनालिसिस रख पाएंगे। इस बात का हमें इंतजार रहेगा। बहरहाल ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इन 3 उपचुनाव के भी बहुत मायने निकाले जाएंगे। बेशक 7 और 8 तारीख, 7 तारीख को एमसीडी चुनाव पर सबकी नज़र है, तो वहीं 8 तारीख को गुजरात और हिमाचल का जोर चलेगा। लेकिन इन सब के बीच में मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों सीटों के चुनाव परिणामों में भी लोगों की खासी दिलचस्पी रहेगी, जिसका अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।